आपने पिछले 32 वर्षों में जो अनुभव किया है हिंदुस्तान में और बाहर रहकर, उसके बाद भारत, अमेरिका, धर्म, सेक्स, भारत की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में आपकी जो अब तक विचार रहे उनमें कोई खास बदलाव आया है क्या? बहुत बदलाव आया है, क्योंकि मैं कोई सड़ता हुआ बंद तालाब नहीं हूं। मैं एक बहती हुई गंगा हूं। हर क्षण मैं आगे बढ़ रहा हूं। यूनान के प्रसिद्ध विचारक हेराक्लाइटस ने कहा है, एक ही नदी में तुम दोबारा नहीं उतर सकते। कभी न कभी किसी न किसी नक्षत्र पर अनंत काल में हेराक्लिटस से मेरी मुलाकात होगी ही। तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि तुम एक ही नदी में एक बार भी नहीं उतर सकते, क्योंकि नदी बही जा रही। जब तुम नदी का ऊपर का तल छू रहे हो तब नीचे का तल बह रहा है, और जब तक तुम नीचे के तल पर पहुंचते हो ऊपर का तल जा चुका है। बीज तो वही है, वृक्ष बना है, पत्तों से भरा है, फूल खिले हैं। मैंने अपने जीवन में किसी चीज के विरोध में विकास नहीं किया। जो मैंने कहा है उसे और परिष्कृत किया है। इसलिए निश्चित ही मैं वही नहीं कहूंगा जो मैंने 30 साल पहले कहा था। 30 साल पहले मैं बीजों की बात कर रहा था, अब मैं फूलों की वर्षा कर रहा हूं। जिस अभियान को लेकर मनुष्य की आत्मा मुक्त नहीं हुई और वह धर्म व परंपरा से उपजी वर्जनाओं के कारण भयाक्रांत सी हो गई है, इस संदर्भ में मानव मुक्ति के आपके कार्यक्रम में क्या योजना बनाई? मानव मुक्ति मनुष्य के स्वास्थ्य जैसी है। बीमारियां अलग अलग हो सकती। कोई क्षय रोग से बीमार है, कोई सर्दी जुकाम से, कोई बुखार से, कोई कैंसर से। बीमारियां हजार हो सकती, लेकिन स्वास्थ्य एक ही होता है। स्वास्थ्य बहुत प्रकार के नहीं होते। मानव मुक्ति मनुष्य का अंतिम स्वार्थ, उसकी अंतिम खिलावत, उसके जीवन से सुवास का उठना। हजारों वर्षों की निरंतर खोज से आदमी ने वो विज्ञान भी खोज लिया है
उस विज्ञान को मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान के अतिरिक्त कोई मनुष्य कभी मुक्ति का अनुभव नहीं करता। न तो प्रार्थना तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जा सकती, क्योंकि प्रार्थना में तुमने प्रारंभ से ही एक झूठ स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया ईश्वर है। जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मिल जाए तो भी पहचान ना सकोगे। और प्रार्थना बहिर्गामी, इसलिए सांसारिक। एक और यात्रा है ध्यान की, अंतर्गामी, कि तुम अपनी खोज में निकलते हो। तुम स्वयं की पहचान को अपना अभियान बनाते हो, और जिस दिन कोई व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसी दिन उसके जीवन में कल्याण की वर्षा हो जाती। और वो वर्षा एक जैसी है। वो वर्षा न तो देखती है कि ये छत मुसलमान की है, कि हिंदू की है, कि जैन की है। वर्षा के बादल को क्या लेना, तुम्हारी तैयारी चाहिए। और ध्यान का सूत्र छोटा सा है, सभी सूत्र छोटे होते हैं। ध्यान का छोटा सा सूत्र है अपने भीतर इतनी शांति कि विचार की कोई तरंग भी ना उठे, कोई लहर ना हो। ऐसा सन्नाटा, ऐसा शून्य, जहां बस तुम हो और कुछ भी नहीं, जहां ये भाव भी नहीं है कि मैं हूं। उसी क्षण ये सारा विश्व तुम्हारे ऊपर ईश्वर बन के बरस पड़ता। ईश्वर को खोजना नहीं पड़ता। जो लोग ईश्वर को खोजने निकलते हैं वो भ्रांति में। तुम क्या ईश्वर को खोजोगे? कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। ईश्वर तुम्हें खोजता है। पुरानी मिस्र की कहावत है कि जब भी शिष्य राजी होता है गुरु प्रकट होता है। इसे थोड़ा बदल के यूं कहें कि जब भी तुम शांत, शून्य और मौन होते हो, तुम्हारी अंतरात्मा ईश्वर के आनंद और सौंदर्य से भर जाती। तुम अमृत हो जाते हो। इसके सिवाय